गुड मॉर्निंग कैडेट्स। आई होप आज आप सबको याद होगा आज 14 जून है और 14 जून से डिफेंस एस्पिरेंट लक्ष्य की 7 डे फ्री डेमो क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। और हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो रिलेटेड है करंट अफेयर्स से। और करंट अफेयर्स की सीरीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है वन लाइनर की करंट अफेयर सीरीज़ और सेकंड है यूपीएससी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सीडीएस एंड सीएपीएफ जो कि यूपीएससी जिन भी एग्ज़ाम्स को कराती है उन सब एग्ज़ाम्स के लिए अलग से करंट अफेयर सीरीज़ बनाई जाएगी। एंड वन लाइनर क्वेश्चन जो कि अदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, इंडियन एयरफोर्स हो, इंडियन नेवी हो, या फिर एचएससी के ग्राम सचिव, पटवारी, नायब तहसीलदार, या फिर क्लर्क, या फिर एसएससी, सीजीएल वगैरह के जितने भी एग्जाम जिनमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके लिए अलग से सीरीज़ तैयार की जाएगी। तो बात करते हैं हमारे पहले करंट अफेयर की। पहला करंट अफेयर है पंचवटी योजना जो कि हिमाचल गवर्नमेंट ने लागू की है। आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो जयराम ठाकुर हैं। और पंचवटी योजना का में है क्या, ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ कि पंचवटी योजना है वो है जितने भी पार्क, गार्डन्स, लॉन वगैरह होते हैं जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति बैठे होते हैं उनसे ज़रूरत की सुविधाएं प्रोवाइड कराने से रिलेटेड है ये पंचवटी योजना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि ऐसे कौन से सेकंड हमारे एरोस्पेस एंटरप्रेन्योर हैं जिन्होंने नासा मेडल जीता है। तो वो हैं हमारे रंजीत कुमार जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। ये इंडियन हैं और ये सेकंड इंडियन बने हैं जिसने नासा का मेडल जीता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द नेम ऑफ द प्लेटफॉर्म चैम्पियन stand for the creation harmonious application of modern processes for increasing the output and the nation strength। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो देखिए चैम्पियन क्या है, एक पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है। आपको यहाँ पे चैम्पियन की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। सेकेंडली एमएसएमई की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो एमएसएमई की जो फुल फॉर्म है वो है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। और जो चैम्पियन की फुल फॉर्म जो कि मैंने ऊपर मेंशन भी की है, आप नेक्स्ट जो स्लाइड होंगी उसमें हर करंट अफेयर की स्लाइड शो कराएगी ताकि आपको इमेज भी ध्यान रहे। करंट अफेयर से रिलेटेड जो इमेज है वो भी आपको इसमें नेक्स्ट स्टेप में स्लाइड्स में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो उससे आपको ध्यान भी रह जाएगा कि किस करंट अफेयर किससे लिंक करती है, तो वो इमेज बनी रह जाएगी। तो आपको पता होना चाहिए कि चैम्पियन क्या है, एक पोर्टल है। एमएसएमई की फुल फॉर्म है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेज। ओके, नेक्स्ट जो है मानुषी छिल्लर आजकल न्यूज़ में है। और क्या रीज़न है कि मानुषी छिल्लर आजकल न्यूज़ में है? तो वो बने हैं एडिडास की ब्रांड एम्बेसडर और इसी वजह से आजकल मानुषी छिल्लर काफ़ी न्यूज़ में है। नेक्स्ट है वो वुमेन एशिया कप 2022 जो कि इंडिया होस्ट करने जा रहा है। तो आपको पता ही होगा कि इंडिया जो होस्ट कंट्री होती है वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई कर जाती है किसी भी टूर्नामेंट के लिए। अगर जो कोई कंट्री है वो होस्ट ही कर रही है उस टूर्नामेंट को तो वो उसके लिए क्वालिफाई कर जाती है। तो इंडिया होस्ट कर रही है इस बार वुमेन एशिया कप 2020, तो इंडिया भी क्वालिफाई कर चुकी है। अर्पित की फुल फॉर्म है एयरफोर्स रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए इसकी फुल फॉर्म से ही पता चल रहा है कि एयरफोर्स रेस्क्यू पोड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। आइसोलेटेड मतलब यहाँ पे काफ़ी कोरोना एरा की वजह से काफ़ी ये वर्ड काफ़ी हाईलाइट में आ रखा है, आइसोलेटेड। तो आइसोलेटेड से आपको समझ में आ ही गया होगा कि कहना क्या चाह रहा है। तो अर्पित है वो एयरफोर्स का रेस्क्यू पोड है। जितने भी ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे पेशेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन में दिक्कत आएगी तो इंडियन एयरफोर्स का जो रेस्क्यू पोड है ये उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावेद इकबाल वानी। तो जावेद इकबाल जो वानी है वो JNK के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट नियुक्त किए गए। हाल ही में JNK के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट जावेद इकबाल वानी को बनाया गया है। नेक्स्ट है फूड सेफ्टी इंडेक्स। ये तो आपको पता होगा कि FSSAI इसको जारी करती है। और जो टॉप स्टेट है फूड सेफ्टी इंडेक्स में वो है गुजरात। अगर टॉप यूटी की बात करें तो है चंडीगढ़ एंड स्मॉल स्टेट की बात करें तो वो है गोवा। यहाँ आपको एक होमवर्क दिया जाता है कि FSSAI की फुल फॉर्म आपको पता करनी है। नेक्स्ट है
मुद्रा शिशु लोन। देखिए कोविड-19 के दौरान आपको पता ही है सब कुछ बंद हो गया, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड छोटे कारोबारी हों या बड़े, तो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है मुद्रा शिशु लोन। इसमें जो छोटे कारोबारी हैं, ये कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सबको वापस मार्केट में फ्लो लाने के लिए उनको एक लोन, शिशु लोन प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट, जिसकी अमाउंट है 50,000। यहाँ एक फैक्ट ये है कि अंडर कोविड-19 की वजह से जो इंटरेस्ट रेट है उसको 2% रिड्यूस कर दिया गया है। आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि मुद्रा शिशु लोन में कितने % इंटरेस्ट को रिड्यूस किया गया था, वो किया गया था 2% को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फोर्ब्स की से रिलेटेड। देखिए रोजर फेडरर जो कि टॉप पेड एथलीट थे, जिनके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था टेलीग्राम पे, एक बार फिर इनका जिक्र हो रहा है। तो हमने पहले पढ़ा था कि वर्ल्ड के जो बेस्ट प्लेयर हैं, जो बेस्ट टॉपेस्ट पेड एथलीट हैं, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम इंडिया के कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनका उस लिस्ट में नाम आया था। तो वो पोजीशन आई थी विराट कोहली की, जो पोजीशन थी वो 66 थी। टोटल 100 मेंबर्स थे, 100 प्लेयर्स की लिस्ट थी, जिसमें से विराट कोहली 66 पोजीशन पे आए हैं और टॉप रहे हैं रोजर फेडरर। नेक्स्ट है वाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 कौन बनी है। तो वाई वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2020 बनी है हमारी किरण एम शो। यहाँ आपको होमवर्क दिया जाता है कि अगर आप किरण एम शो के बारे में कुछ और नया जानते हैं, सिर्फ इस चीज़ के अलावा कि वाइज वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का खिताब इन्हें मिला है, इसके अलावा जितने भी आपको इनके बारे में पॉइंट्स हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है, ये भी आपका होमवर्क है कि उत्तराखंड की समर कैपिटल कौन सी है। और नेक्स्ट जो करंट अफेयर है वो है उड़ीसा एंथम। आपको पता होगा कि आजकल उड़ीसा ने हाल ही में उनका एंथम, उड़ीसा एंथम लॉन्च किया है, वंदे उत्कल जननी। तो ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है अगर आपको इसके बारे में नहीं नॉलेज है। तो जैसे एग्जाम में पूछ लिया कि वंदे उत्कल जननी है क्या, कोई बुक है, कोई फिल्म है, कोई उपन्यास है, या फिर कोई सॉन्ग है, क्या है ये। तो यहाँ आपको बताना है कि उड़ीसा एंथम है ये, वंदे उत्कल जननी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। और वर्ल्ड ओशन डे की बात करें तो वर्ल्ड ओशन डे भी 8 जून को ही सेलिब्रेट किया जाता है। ये जितने भी करंट अफेयर हमने अभी पढ़े हैं उसकी PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। और अगर आप स्लाइड्स नेक्स्ट इसके बाद जो स्लाइड्स हो रही हैं आपको, उनसे अगर आप ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हैं तो एक बार उनको रिवाइज कर लीजिए कि कौन सी इमेज कौन से करंट अफेयर का जिक्र कर रही है, तो ज़्यादा अच्छा होगा। और जो इमेजेस हैं वो एक बार माइंड में सेट होगी तो आप करंट अफेयर अपने एग्ज़ाम तक, चाहे वो कितनी बार पोस्टपोन हो जाए, उन्हें नहीं भूल पाएंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।